नमस्कार साथियों। अब ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है देश का कि मोदी जी जैसे ही मुंह खोलते हैं झूठ और जुमलों की बौछार शुरू हो जाती है। अब हुआ यूं कि मोदी जी कल अशोक विहार आए। मैं अशोक विहार की निवासी हूं और अशोक विहार वजीरपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है, जहां से मैं कांग्रेस की प्रत्याशी भी हूं। तो कल आए भाषण देने के लिए और वही लंबी लंबी हाँकने लगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अशोक विहार से मेरा बहुत गहरा नाता है, मैं तो पहले अशोक विहार में रहता था। अब भाई कोई उनसे पूछता वहां कि कहाँ रहते थे अशोक विहार में, किस फेज में रहते थे, 1 2 3 4, बुनकर कॉलोनी में, नीमड़ी कॉलोनी में, सत्यवती कॉलोनी में, सावन पार्क में, जे कॉलोनी में, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, लेकिन बड़ी चालाकी से उन्होंने कह दिया मैं तो अज्ञातवास में था। अब लीजिए, एक ही कालखंड में मोदी जी वडनगर में चाय भी बेच रहे थे, मगरमच्छ से दो हाथ भी कर रहे थे। उसी समय हिमालय में भी अज्ञातवास में थे और अशोक विहार में भी अज्ञातवास में थे। यही नहीं, एनसीसी के कैडेट भी थे और आईफिल टावर के नीचे फोटो भी खिंचवा रहे थे। बांग्लादेश की आजादी का युद्ध भी लड़ रहे थे और एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री के लिए पढ़ाई भी कर रहे थे। तो भैया ये कहना ही पड़ेगा कि मोदी जी के झूठ पर विश्वास करना पैरों पर कुल्हाड़ी मारना नहीं है, उनके जुमलों पर विश्वास करना अपने पैर खुद कुल्हाड़ी पर मारना है। अब फिर हम तो बचपन से ये सुनते आए कि कोई ना कोई ऐसा पौधा जरूर लगाना चाहिए जो वृक्ष बने और उस वृक्ष की छाया, उस वृक्ष का फल किसी और को मिले। ये परोपकार होता है, नेकी होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संघ और मोदी जी को तो भाई नेकी का कोई मतलब ही नहीं पता, ना भी नहीं पता। तो कांग्रेस पार्टी ने एक दूरदृष्टि के साथ जे क्लस्टर की डेवलपमेंट का प्लान बनाया। 15 फरवरी 2009 के दिन जेलरवाला बाग के जिन फ्लैट्स का लोकार्पण कल मोदी जी ने किया, उनकी नींव रखी गई, उनका शिलान्यास किया गया। उसमें अजय माकन जी, कपिल सिब्बल जी, संदीप दीक्षित जी और वह तब के तत्कालीन कांग्रेस के विधायक हरिशंकर गुप्ता जी मौजूद थे। जब तक 2009 से हमारी सरकार रही, आधे से ज्यादा फ्लैट्स का निर्माण हो गया और पिछले 10 साल में इस काम को खींचते रहे कि ऐन चुनाव से पहले लोकार्पण कर दिया जाए। वो भी कर दिया मोदी जी ने, लेकिन कोई जिक्र नहीं किया कि ये किसकी दूरदृष्टि थी, किसका प्लान था, किसने आधा निर्माण किया। वो क्या है ना कि मोदी जी की आदत है, दूसरे की लकीर जब तक मिटाएंगे नहीं तो उनकी लकीर कैसे लंबी होगी। पर मैं मोदी जी को बता दूं कि भाई कितने ही पैर उचका लें, इस देश के निर्माता जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, उनके आगे उनका कद बौना ही रहेगा। अब एक बात और कह दें, कल सावरकर 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 बहुत किया मोदी जी ने। जिस कॉलेज का नाम सावरकर रखा था तो उसमें कुछ नामों के बीच में चुनाव होना था। उसमें सावित्रीबाई फुले भी थी, कल उनकी जन्म जयंती थी, उनके ऊपर नाम रखा जा सकता था कॉलेज का। सरदार पटेल थे, नकार दिया मोदी जी ने। स्वामी विवेकानंद थे, उनको भी नकार दिया मोदी जी ने। और सावरकर नैरेटिव को दिल्ली में मेन स्ट्रीम करने की एक बड़ी ही नाकामयाब कोशिश की। पहले तो मैं बता दूं कि मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी ना निभाई। तो जैसे दरभंगा का एम्स बना, वैसे ही ये कॉलेज बनने वाला है। 10 साल से 7 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक नया कॉलेज नहीं बन पाया। हाँ, अब चुनावी बिगुल जरूर बजाएंगे और चुनावी जुमले छोड़ेंगे। और जहां तक सावरकर जी की बात है, बहुत लंबी कहानी कहने की जरूरत नहीं है। इतिहास गवाह है कि सावरकर जी किसी संवैधानिक पद पर तो रहे नहीं। सावरकर जी तो जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उसकी भी मुखालफत करते रहते थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ उसका विरोध किया। 1937 में सबसे पहले हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र की बात की, 2 नेशन थ्योरी दी। उन्होंने क्षमा याचना के पत्र लिखे अंग्रेजों को, ये कहते हुए कि आई विल बी योर मोस्ट ट्रस्टेड एंड ओबीडिएंट सर्वेंट। अंग्रेजों की पेंशन पर उन्होंने जीवन निकाला। और यही नहीं, बापू की हत्या के आरोपी भी सावरकर रहे हैं। तो आपने ऐसे व्यक्ति का नाम चुना क्योंकि आप सांप्रदायिक नैरेटिव को फ्लोट करना चाहते हैं दिल्ली में। पर याद रखिए, दिल्ली की जनता को नफरत, हिंसा, सांप्रदायिकता, धर्म, जाति, वर्ग के नाम पर मतभेद नहीं चाहिए। इसीलिए मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी 25 साल से दिल्ली में सत्ता से बाहर है। और आप एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए दिल्ली की कौमी एकता को,
दिल्ली के प्यार को, दिल्ली के बंधुत्व को आप नहीं मिटा पाएंगे। और जुमलेबाज, नौटंकीबाज की नोरा कुश्ती दिल्ली ने बहुत सहली। जिस अशोक विहार में आप अज्ञातवास में रहने का दावा कर रहे थे, उस अशोक विहार में गरीब आदमी को रोज 30 रुपए का पानी खरीद के पीना पड़ता है, 900 रुपया महीना और 11,000 रुपए साल हो जाता है। पर आपको क्या फिक्र है मोदी जी? यहां पर आप यमुना की सफाई की बात करके गए, मल मूत्र की नदियां बह रही हैं वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया और जे कॉलोनी में और दिल्ली के तमाम ऐसे इलाकों में, पर आपको कोई सुध नहीं है। ना आपको है, ना उन फर्जीवाल को है। सफाई, जिस तरह की गंदगी का ढेर, कूड़े कचड़े का ढेर दिल्ली बनती जा रही है, जो ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड थी 2011 में यूनाइटेड नेशंस ने कहा था जब शीला जी की सरकार थी, उसका क्या हाल हो गया है, आपको कहां सुध होगी? क्योंकि आपकी जो विराट आत्ममुग्धता है और जो आपका पेंडोरास बॉक्स है झूठ का, वो तो पूरे समय भरा ही रहता है। तो ना झाड़ू का झांसा और ना फूल की भूल। इस बार हाथ बदलेगा हालात मोदी जी, क्योंकि वक्त है बदलाव का। जय हिंद, जय भारत।